देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। समूचे चंबा जिला में इस बार मौसम की बेरुखी साफ तौर पर देखी जा सकती है। बारिश न होने के कारण गंदम की फसल के साथ साथ अन्य नकदी फसलें तबाह होती जा रही है। वहीं बागवानों की सेब की पैदावार पर भी गहरा असर दिखाई दे रहा है, जो कि एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। आपको बता दें कि जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों जिसमें तीसा, भरमौर और भांदल इत्यादि क्षेत्रों के बागवानों द्वारा सेब के पौधों की प्रूनिंग का कार्य समाप्त हो चुका है, पर बिन बारिश के अभी भी इन पौधों के तौलिए बनाना शेष बचा हुआ है। अगर बारिश और बर्फबारी नहीं होती है तो बागवानों की चिंता काफी बढ़ जाएगी और आने वाले समय में सेब की पैदावार प्रभावित होगी। वहीं जिला चंबा के किसानों और बागवानों से इस बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस बार बारिश और बर्फबारी कम होने से नकदी फसलों के साथ साथ सेब की पैदावार प्रभावित हो सकती है। यदि ऐसा हुआ तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बारिश ना होने के कारण, बर्फबारी ना होने के कारण सेब को बहुत नुकसान है। सेब के लिए चिलिंग 16 और 12 घंटे होना चाहिए तो वो नहीं हो रही है। अगर बर्फबारी नहीं हुई तो पौधों को भी नुकसान होगा और इस बार सेब की पैदावारी ना होने का बहुत नुकसान है। इस बार बारिश न होने से बागवानों को बड़ा परेशानी आ रही है। जो सेब के बगीचे हैं उनके लिए बर्फबारी बहुत ज़रूरी होती है। सेब के लिए चिलिंग आवर बहुत ज़रूरी होते हैं। इससे 1600-1200 आवर घंटे चिलिंग होना ज़रूरी है। बर्फबारी नहीं हुई और बागवान काफ़ी निराश है। हमारे जो कई लोग हैं उनका सेबों से ही सालों का इनकम आती है, परिवार चलता है। बर्फबारी न होने से काफ़ी नुकसान हो रहा है। वहीं जब इस बारे में उद्यान विभाग के उपनिदेशक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सही बात है कि इस बार सेब की फसल के लिए बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बारिश से निचले क्षेत्रों में सेबों के पौधों के नीचे जमीन में नमी होना बहुत ही जरूरी होता है। साथ ही जो बर्फबारी है उससे सेब के पौधों के लिए चिलिंग कवर बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सेब की अच्छी पैदावार के लिए पौधों को 1200 से 1600 तक चिलिंग कवर होने चाहिए, लेकिन ये नहीं मिल पा रहे हैं। यदि आने वाले दिनों में भी बर्फबारी नहीं होती है तो सेब की फसल को नुकसान होगा। पिछले कुछ सालों में जैसे हमने पिछले 5-6 सालों से देखा तो जितना भी फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए एप्पल के लिए वो उतनी सुटेबल नहीं मिल रही है, परंतु इस वर्ष पिछले साल की तुलना में और भी ज़्यादा हालात ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी जनवरी का हमारा पहला पखवाड़ा ख़त्म होने को है पहला, और अभी तक अभी हमें बारिश नहीं हुई है इसी क्षेत्र में, और ये एक लंबा स्पेल चला गया जो कि हमारे विशेषकर सेब के पौधों को और दूसरे हमारे जो टेम्परेट फ्रूट्स हैं जिसमें कि सेब के साथ आगे नाशपाती, वॉलनट या स्टोन फ्रूट्स भी आते हैं, इनके लिए एक चिलिंग आर्ट्स की रिक्वायरमेंट रहती है और साथ साथ में वाटर रिक्वायरमेंट, मॉइस्चर का लैंड में होना ज़रूरी है। तो दोनों का जो सेब की जो हमारी आने वाले टाइम में सेब की जो हमारी अभी उत्पादन है उसमें दोनों का बहुत ज़्यादा रोल है। लगभग देखा जाए, वेटेज देखा जाए तो 35% वेटेज हमारा सेब के केस में चिलिंग आर्स को रहता है और लगभग 30% हमारा जो वेदर फ्लक्चुएशन जिसे हम कह सकते हैं कि रेनफॉल से रिलेटेड आ गया, तो ये अभी हमें बिल्कुल नहीं मिला है। तो इसमें देखा जाए तो चिलिंग आवर्स जैसे मैंने पहले बात कही, ये एक तरह का एक लो टेम्परेचर रहता है सर्दियों में, जो कि कुछ आवर्स तक रहना चाहिए फुल विंटर में। तो ये मेनली 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाना चाहिए जो उसका टेम्परेचर होता है, और उससे नीचे जाता है तो वो ज़्यादा बेटर है, ना कि उससे बियॉन्ड जाए। तो ये इसके कुछ घंटे रखे हैं। अमूमन सेब के लिए 1200 से 1500 इवन 1700 तक भी हमें चिलिंग आवर्स मिलने चाहिए। जितने ज़्यादा अधिकतम साइड जाते हैं चिलिंग आवर्स ये उतने ये बेनिफिटेड रहते हैं क्रॉप रिलेटेड। तो अभी हम एक मिनिमम और एक मैक्सिमम की लिमिट बता रहे हैं, परंतु जैसा वेदर चला हुआ है उसको देखते हुए लगता है कि हमारा जो निचला क्षेत्र है चंबा का, जहाँ पे वैसे भी थोड़ा टेम्परेचर कम रहता है सर्दियों में, वहाँ पे अगर
अभी फेवरेबल टेम्परेचर नहीं हो रहा है तब तो डेफिनेटली वो उनको चिलिंग आवर्स मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जो अपर हाइट है उनमें बिना बारिश के भी चिलिंग आवर्स मिल रहे हैं, नो डाउट वो मिल जाएंगे उनको, परंतु साथ में एक सॉइल मॉइस्चर का भी वो रहता है फंडा। अगर वो सॉइल मॉइस्चर नहीं मिल रहा है तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपटेक नहीं हो पाएंगे। हम अभी जो फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे उसमें वो सोलेबिलिटी नहीं आएगी, और जो न्यू प्लांटेशन हमने 1 साल पहले या 2 साल पहले या इवन 3 साल पहले की है उसको भी वाटर स्ट्रेस रहेगा। तो डेफिनेटली इट्स नॉट गुड फॉर आवर कमिंग प्लांटेशन और क्रॉप। जी। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।